तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम धीरज है। दोस्तों, आज की शानदार वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर लिक्विडिटी क्या होता है। दोस्तों, लिक्विडिटी जानना बहुत ज़रूरी है। ये समझिए, मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी जानना इतना ज़रूरी है, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। अगर आप इसे नहीं जान पाएंगे तो आप कितना भी सीख लें, अगर ये नहीं सीखेंगे तो आप शर्त लगा लीजिए, आप कभी भी मार्केट में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। अब दोस्तों, लिक्विडिटी क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। हर एक प्रो ट्रेडर, हर एक प्रॉफिटेबल वो सब जानते हैं कि आखिर लिक्विडिटी क्या होता है, तभी वो ट्रेडिंग कर पाते हैं। अब आइए लिक्विडिटी जानते हैं। देखिए, इससे ये जानने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज़ और जान लेते हैं, रिस्क रिवार्ड रेशियो। आखिर ये क्या होता है दोस्तों, तभी हम आसानी से जान पाएंगे कि लिक्विडिटी क्या होता है। थोड़ा सा आप समय दीजिए, क्योंकि हम बढ़िया से सीख रहे हैं, एक बिगनर है तो बढ़िया से सीख लेंगे, तभी हम अच्छा से काम कर पाएंगे। अब देखिए, रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है। इसके बाद से जिसे हम स्टॉप लॉस भी अभी हम देखने वाले हैं, एसएल आप नाम सुने होंगे। फिर हम जान जाएंगे कि आखिर लिक्विडिटी काम कैसे करता है। थोड़ा सा समय दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पर है। ये हम दो चीज़ जानने के बाद से जान जाएंगे कि आखिर लिक्विडिटी क्या होता है। देखिए, रिस्क रिवार्ड रेशियो आप नाम ज़रूर सुने होंगे, जिसे हम RRR भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, आप ट्रेडिंग करने के लिए 100 रुपये लाए हैं मार्केट में, तो आप पहले ही दिन 100 रुपये तो आप लगा तो नहीं देंगे ना भाई। 100 रुपये तो कोई मतलब एक एग्जाम्पल समझिए नहीं लगाएंगे। अगर आपके पास 100 रुपये है तो कम से कम अगर आप 10% भी लगाते हैं, वैसे तो 10% मतलब बता रहा हूँ बस एग्जांपल के लिए, अगर आप 10% यानी 10 रुपये गंवाने के लिए रेडी हैं, ये 100 रुपये में से 10 रुपये अगर आप गंवाने के लिए रेडी हैं, तो आखिर आप इस पर कमाएंगे कितना, इसी को हम बोलते हैं रिस्क रिवार्ड रेशियो। 10 रुपये तो हम अपने जोखिम पर लगा दिए हैं, पर इस पर हम कमाएंगे कितना। तो देखिए, इसमें क्या होता है, 1:2, 1:3, 1:4, 1:1 भी होता है, और 1:10 भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है इसमें, ठीक है। पर कम से कम इसमें सबसे बढ़िया माना जाता है 1:2 को। इसके ऊपर तो सब बढ़िया अगर मिल जाए तो, पर 1:1 ये बहुत बेकार है। बहुत बेकार है मतलब कि आपको 10 ट्रेड में से कम 6 ट्रेड में आपको प्रॉफिटेबल होना ही पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिट में रह पाएंगे। पर अगर आप 10 में से 2, 10 में से 3 में भी प्रॉफिटेबल रहते हैं, 1:2 रेशियो में, तो आप 10 में से 5, 4 जितना भी आप ट्रेड में प्रॉफिट करेंगे, वो अगर आप प्रॉफिटेबल ही बन पाएंगे। अगर 1:2 का रहेगा तब, 1:3 का रहेगा तब, और इससे अधिक रहेगा तो और बढ़िया रहेगा, ठीक है। यानी आप 10 रुपये मार्केट में लाए हैं, इसे आप गंवा सकते हैं। तो 10 रुपये से आप कोशिश कीजिए कि 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो, यानी 1 गुना से 2 गुना आपका पैसा हो जाए, यानी 10 रुपये से 20 रुपये कम से कम बन जाए, तभी आप प्रॉफिटेबल में रह पाएंगे। दोस्तों, अभी इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, रिस्क रिवार्ड रेशियो, ठीक है। बढ़िया से हम जानेंगे, पर ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बताया हूँ, ताकि आपको लिक्विडिटी ठीक से समझ में आ जाए। तो कम से कम आपको 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो तो मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल में हो पाएंगे। अब आइए हम देख लेते हैं स्टॉप लॉस क्या होता है। दोस्तों, सेम टू सेम यही होता है। मान लीजिए ये एक मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। अब आपको यहाँ पर कन्फर्मेशन मिला है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो क्या होता है, 10 रुपये आप लगाते हैं, 10 रुपये अपने जोखिम पर लगाते हैं, आपके अपने अनुभव के हिसाब से 10 रुपये, 10 ये एक है। तो अगर 10 रुपये लगाते हैं, अगर मार्केट नीचे आता है, यानी इससे अगर नीचे आएगा तो यहीं पर आपका 10 रुपये लूज़ हो जाएगा। पर आप जानते हैं कि भाई मार्केट तो ऊपर ही जाने वाला है, तो कम से कम जितना ये नीचे आप लगाए थे, इसके 2 गुना ऊपर मार्केट को जाना ही पड़ेगा, तभी आप 2 गुने प्रॉफिट कमा पाएंगे, ठीक है। तो वही हम बोलते हैं स्टॉप लॉस। यानी 10 रुपये था, 10 रुपये लगा दिए, यहाँ से मार्केट यहाँ से नीचे अगर आएगा, यहाँ से नीचे आएगा, तब तो ये आपका 10 रुपये चला जाएगा। अगर यहाँ से नीचे आएगा तो, अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो कम से कम आपको 2 गुना तो प्रॉफिट करना ही चाहिए, तभी आप बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। इससे ऊपर जाएगा तो और बढ़िया है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको स्टॉप लॉस से थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब आइए हम देख लेते हैं कि आखिर लिक्विडिटी क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या होता है। देखिए दोस्तों, आपने भी देखा होगा, सब लोग बताते हैं कि मार्केट ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है, मार्केट ऐसे ऐसे चलता है।
पर सही में बताऊं तो दोस्तों मार्केट में ऐसा देखने को बहुत कम ही मिलता है। अगर ऐसा भी अप ट्रेंड रहेगा ना तो ऐसा जाएगा, देखिए ऐसा ऐसा ऊपर जाएगा। इसमें समझ ही नहीं आता है कि क्या किया जाए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ लिक्विडिटी आसानी से। ये हम मार्केट स्ट्रक्चर में देखने वाले हैं कैसे ये हम समझ पाएंगे। पर देखिए मार्केट इसमें क्या होता है लिक्विडिटी में, जैसे मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। मार्केट यहाँ से आपका मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है भाई, देखिए यहाँ पर आपका मार्केट ऊपर आ गया, ये समझिए बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर क्या होगा, लोग यहाँ पर सेल करेंगे, सेल का ट्रेड प्लान करेंगे। तो मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, नीचे आएगा, क्या होगा थोड़ा सा मतलब ऐसे नीचे आएगा, फिर यहाँ इस सपोर्ट पर आ जाएगा, सपोर्ट पर फिर यहाँ पर लोग बाई करेंगे, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर लोग सेल करेंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया ना। अब आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, लोग यहाँ पर जब बाई किए होते हैं, तो मैं अभी आपको यहाँ पर बताया हूँ, यहाँ पर मान लीजिए ये बाई किया था तो कम से कम इतना दूर स्टॉप लॉस उसने लगाया था। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर जब लोग बाई करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से अगर मान लीजिए आया था, यहाँ पर बाई किए थे तो यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकता था भाई, ठीक है, पर यहाँ से ऊपर गया। तो लोग यहाँ पर जब बाई किए तो उनका स्टॉप लॉस इतना नीचे होगा, कम से कम इतना तो नीचे होगा कि अगर मार्केट डायरेक्ट नीचे आता तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। इतना थोड़ा सा समझिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, पर क्या हुआ, यहाँ से ऊपर जाने लगा मार्केट। अब यहाँ पर लोग सेल करने लगे। अब सेल करने लगे तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, इतना ऊपर होगा। अगर मार्केट इतना ऊपर आता तो उनका एसएल हिट हो जाता उनका। अब यहीं पर सेम टू सेम यही सिचुएशन है। यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पर बाई किए तो यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस होगा। अब स्टॉप लॉस समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए ये मान लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था। अब क्या करता है मार्केट, यहाँ पर सपोर्ट तो बना दिया, बहुत बढ़िया, यहाँ पर मार्केट चल रहा है, सपोर्ट बना दिया। अब ऊपर जाता है। अब जब यहाँ पर लोग बाई सेल करते हैं तो मार्केट ऐसा बनाता है यहाँ पर कि सेल करते हैं तो उनका स्टॉप लॉस इतना ऊपर होता है, पर ये रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, यहाँ पर तोड़ करके उनका स्टॉप लॉस ले लेता है। यहाँ पर स्टॉप लॉस ले लेता है उनका भाई। यहाँ पर 10 रुपये में 10 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पर था, उनको लगा कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, ठीक है, पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया तो उनका स्टॉप लॉस ख़त्म हो गया, मतलब उनका चला गया। ये पैसा अब इंस्टीट्यूशनल प्लेयर लोग के पास चला गया, यानी स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब क्या होता है, जब यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक बढ़िया सा एक ग्रीन कैंडल बनता है, एक या फिर मतलब कई प्रकार के ऐसे बनता है, तो स्टॉप लॉस ले लेता है। तब क्या लगता है रिटेलरों लोगों को कि ये रेजिस्टेंस अब टूट गया है, ये रेजिस्टेंस टूट करके सपोर्ट के रूप में आ गया है। मैं आपको बताया था, जैसे ये देखिए सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, तो ये अगर टूट करके यहाँ पर आएगा तो फिर ये सपोर्ट बन जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा तो ये सपोर्ट बन जाएगा। तो सेम टू सेम यही वो सोचते हैं रिटेलर कि यहाँ पर अब ये सपोर्ट बन गया है, ये वाला लाइन जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट इसे बोलते हैं, पर ये समझिए सपोर्ट बन जाता है उनके लिए। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से अब बाई करने का प्लान करते हैं, सोचते हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस टूट गया, अब मार्केट ऊपर ही जाएगा। पर क्या किया था, यहाँ पर लिक्विडिटी था, जिसे हम स्टॉप लॉस को हम लिक्विडिटी ही बोलते हैं, जो कि रिटेलरों लोगों का यहाँ पर स्टॉप लॉस होता है, उसी को हम लिक्विडिटी बोलते हैं, ठीक है, स्टॉप लॉस को ही। तो यहाँ से उनका स्टॉप लॉस था, यहाँ पर जो सेल करने वाले थे उनका स्टॉप लॉस था, तो यहाँ पर ले लिया स्टॉप लॉस। अब लगता है रिटेलरों को कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, पर क्या करता है, लिक्विडिटी लेने के बाद अब जो यहाँ पर बाई किए होंगे उनका एसएल होगा यहाँ पर, यानी उनका लिक्विडिटी यानी स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। अब मार्केट क्या करता है, फटाफट उनका भी एसएल ले लेता है और तब जाकर नीचे आता है, ठीक है, इनका भी एसएल ले लिया, ऊपर वाले का भी एसएल ले लिया, तो इसी को हम बोलते हैं लिक्विडिटी एरिया। अब यहाँ पर आया है तो सेम टू सेम यही काम करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा थोड़ा डराने के लिए, फिर नीचे आकर लोगों का एसएल ले करके फिर ऊपर चला जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आखिर लिक्विडिटी कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों देखिए, लिक्विडिटी 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या था,
दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, सॉरी, दो उससे तो 3 प्रकार के हैं, पर मैं आपको 2 ही प्रकार के भी बता रहा हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए ये 2 प्रकार के अभी आप समझिए। पहला है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। अब देखिए इंटरनल एक्सटर्नल में क्या होता है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैं आपको पहले ही बताया था, ये मार्केट ऊपर, ये देखिए, रुक जाइए फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। अब इसके बीच में मार्केट जाता है, ऐसे जा रहा है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। यहाँ पर ये सपोर्ट था, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब यहाँ से मान लीजिए मार्केट नीचे भी आ रहा है, आगे यहाँ पर ये जा रहा है ऊपर, फिर आ रहा है नीचे, अब लिक्विडिटी ले लेता है, ये समझिए, मैं आपको बता दिया हूँ इसके बारे में। तो देखिए क्या होता है, 2 प्रकार के लिक्विडिटी क्या होता है। ये तो बढ़िया एक ऊपर डे या फिर 1 घंटे का ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, या फिर ये 1 घंटे, 1 दिन, 15 मिनट, या फिर जितने भी टाइम का ये सपोर्ट होगा। इसके बीच में जब ये मार्केट घूम रहा है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन बना है। तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, यानी ये हो गया आपका एक्सटर्नल यानी बाहरी, ये तो बाहरी हो गया। अब इसके अंदर मार्केट चल रहा है ना, तब ये हो गया, ये बाहरी मैं आपको बताया हूँ ये वाला। अब ये हो गया इंटरनल, इसी को हम इंटरनल बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर लोग बाई किए होंगे, यहाँ पर बाई किए होंगे, यहाँ पर बाई किए होंगे, यहाँ पर बाई किए होंगे, तो उनका एसएल इसके नीचे होगा, ठीक है। तो क्या करता है मार्केट, देखिए यहाँ पर बाई किए थे ना, अब जाकर ये सपोर्ट में मिल जाता है। 1 मिनट दोस्तों रुक जाइए। यहाँ पर तो क्या करता है, जैसे लोगों को लगता है यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में है, ये रेजिस्टेंस था आपका, तो मार्केट से ज़्यादा है। अब यहाँ पर लोगों का एसएल रहता है, लिक्विडिटी एरिया रहता है, लोगों का एसएल लगा करके यहाँ से बाई किए होंगे, तभी तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे, अपना एसएल लगाए थे। तो यहाँ पर मार्केट जाता है और आकर उनका एसएल ले लेता है, फिर जाकर ऊपर जाता है इंटरनल में भी। अब फिर यहाँ पर जाता है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा बनाएगा कि मार्केट नीचे आ रहा है और लोग यहाँ से सेल किए होंगे, उनका स्टॉप लॉस इतना ऊपर होगा, फिर मार्केट जा करके यहाँ से ऊपर उनका भी ले लेगा। फिर लोगों को लगेगा कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाने वाला है, अब उनका यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पर बाई करेंगे, तो फिर ऐसे थोड़ा जाकर फिर उनका भी ऐसे ले लेगा। तो ऐसे ही मार्केट चलता है, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में ये आ गया होगा, मैं ठीक से आपको बता दिया हूँ, ये मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों लिक्विडिटी को ही एसएल बोलते हैं, यानी स्टॉप लॉस। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, और भी आगे बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने वाले हैं, तो इसलिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है।